नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में गैस सप्लाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई जगह होटल और ढाबा चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्हें कॉमर्शियल गैस नहीं मिल रही या देर से मिल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में देश में गैस की कमी हो गई है और क्या आगे गैस मिलना बंद हो सकता है? यहीं पर सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। अभी सोशल मीडिया और लोगों के बीच में ये बात फैल रही है कि शायद आगे गैस मिलना बंद हो जाएगी या देश में बहुत बड़ी गैस की कमी हो गई है। लेकिन सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी को गैस मिलेगी, बस कुछ जगहों पर सप्लाई थोड़ी धीमी हो सकती है। अब समझते हैं कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों है। दरअसल दुनिया की काफी गैस सप्लाई एक बहुत बड़े अहम समुद्री रास्ते से गुजरती है, जिसे हॉर्मुज़ जल मार्ग कहा जाता है। अगर इस रास्ते पर कहीं समस्या आ जाए तो कई देशों की गैस सप्लाई प्रभावित हो जाती है। हाल ही में इसी रास्ते से आने वाली गैस सप्लाई में दिक्कत आई है। भारत अपनी जरूरत की काफी गैस विदेशों से मंगाता है, इसीलिए अब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई में समस्या आती है और इसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। अब जब गैस की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो गैस उपलब्ध है उसे सबसे पहले किसे दी जाए। यहीं पर सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू करती है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये ताकत देता है कि वो जरूरी चीजों की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके और जमाखोरी को रोक सके। अब सरकार ने गैस की सप्लाई का 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहली कैटेगरी है घर और गाड़ियां, यानी घर की रसोई गैस और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी। सरकार का कहना है कि इनकी सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी ताकि आम लोगों की परेशानी ना हो। दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, उन्हें करीब 70% गैस दी जाएगी, क्योंकि अगर खाद की सप्लाई रुक गई तो खेती पर असर पड़ सकता है। तीसरी कैटेगरी में बड़े उद्योग, उन्हें उनकी जरूरत की 80% गैस दी जाएगी। और चौथी कैटेगरी में है छोटे उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट, इन्हें भी उनकी पूरी खपत के हिसाब से 80% गैस देने की बात कही गई है। लेकिन जमीन पर कई जगह थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी कई होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि उन्हें कॉमर्शियल गैस समय पर नहीं मिल रही। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इसमें सरकार की गलती है? सच्चाई थोड़ी जटिल है। एक तरफ ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई से जुड़ी है और जिस पर किसी एक देश का पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी ये भी होती है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रखे, जैसे गैस का स्टॉक, वैकल्पिक सप्लाई और बेहतर मैनेजमेंट। अगर तैयारी कम हो तो छोटी सप्लाई समस्या भी बड़ी परेशानी बन सकती है। इसीलिए अभी जो स्थिति बनी है वो पूरी तरह सिर्फ सरकार की गलती भी नहीं है और पूरी तरह सरकार के कंट्रोल से बाहर भी नहीं। ये दोनों चीजें एक मिश्रण है, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई की समस्या और देश का मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों में बेवजह का डर ना फैले, क्योंकि कई बार असली कमी से ज्यादा डर और अफवाहें समस्या पैदा कर देती है।